Atomic Habits Part 4 The Secret to Making Habits Easy Satisfying। तृतीय एवं चतुर्थ नियम, आदत को सरल और संतोषजनक बनाइए। नमस्कार, एटॉमिक हैबिट्स की इस गहन यात्रा के चौथे भाग में आपका स्वागत है। हमने अब तक आदतों को स्पष्ट और आकर्षक बनाने के नियमों पर विचार किया। आज हम जेम्स क्लियर के शेष दो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगे। आदत को सरल बनाइए, मेक इट इजी, और आदत को संतोषजनक बनाइए, मेक इट सैटिस्फाइंग। हम सबने जीवन में एक नहीं अनेक संकल्प लिए हैं। मैं रोज कसरत करूंगा, अब से हर दिन पढ़ाई करूंगा, मोबाइल का उपयोग सीमित करूंगा। किंतु इन संकल्पों का अधिकांश भाग कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे केवल हमारी इच्छा शक्ति पर आधारित होते हैं, प्रणाली पर नहीं। जेम्स क्लियर की कालजयी रचना एटॉमिक हैबिट्स के अनुसार, यदि आप किसी आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसे सरल बनाइए और उसका परिणाम संतोषजनक बनाइए। यही है तृतीय एवं चतुर्थ नियम की आत्मा। तृतीय नियम, आदत को सरल बनाइए, मेक इट इजी। मनुष्य वही करता है जो उसे सहज और स्वाभाविक लगे। जटिलता हमेशा विलंब को जन्म देती है। जब हम कोई नई आदत अपनाते हैं तो अक्सर हम उसे पूर्णता की कसौटी पर कसते हैं। मुझे रोज 1 घंटा व्यायाम करना है, मैं हर दिन 50 पृष्ठ पढ़ूंगा, परंतु ये लक्ष्य अपनी कठोरता में ही पराजय की भूमिका रचते हैं। जेम्स क्लियर यहाँ पर एक गूढ़ किंतु प्रभावी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। फोकस ऑन रेपिटेशन नॉट परफेक्शन। पूर्णता पर नहीं, अभ्यास पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आदतें दुर्लभ प्रयास से नहीं बल्कि नियमित प्रयास से बनती हैं। जब हम किसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो वह मस्तिष्क में सहज प्रवाह का रूप ले लेती है। इसलिए आरंभिक प्रयासों में मात्रा की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। 2 मिनट का नियम, प्रारंभ को सरल बनाइए। जेम्स क्लियर एक अत्यंत व्यावहारिक उपाय प्रस्तुत करते हैं, 2 मिनट रूल, 2 मिनट का नियम। इसका सार है, किसी भी आदत को इस रूप में ढालिए कि वह 2 मिनट में पूरी की जा सके। उदाहरण स्वरूप, मैं रोज पुस्तक पढ़ूंगा बदलिए, मैं रोज केवल 2 मिनट पुस्तक खोलकर पढ़ना प्रारंभ करूंगा। मैं हर दिन योग करूंगा बदलिए, मैं हर दिन योग मैट पर बैठूंगा। यह नियम सुनने में सरल प्रतीत होता है, परंतु इसकी प्रभावशीलता असाधारण है। 2 मिनट में आप संकल्प के प्रारंभ बिंदु पर पहुंच जाते हैं और वही प्रारंभ कई बार संपूर्ण अभ्यास की ओर ले जाता है। मनुष्य के लिए किसी कार्य को आरंभ करना ही सबसे कठिन चरण होता है। यदि वह चरण सहज बन जाए तो आगे का मार्ग स्वयं सुगम हो जाता है। घर्षण को कम कीजिए, वातावरण को अनुकूल बनाइए। सूत्रधार, कोई भी आदत तभी पुष्ट होती है जब उसके मार्ग में बाधाएं कम हों। इसे ही जेम्स क्लियर कहते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करना। यदि आप मोबाइल का उपयोग सीमित करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया ऐप्स को लॉगआउट की स्थिति में रखें। यदि आप स्वस्थ आहार चाहते हैं तो फल और सलाद को फ्रिज में न रखें बल्कि सामने टेबल पर सजाएं। यदि आप ध्यान करना चाहते हैं तो एक स्थायी कोना निर्धारित करें जहां ध्यान का आसन और वातावरण सुसज्जित हो। पर्यावरण का निर्माण ही आदत निर्माण का बीज है। मनुष्य का मस्तिष्क आलस्य प्रिय है, वह वहीं जाएगा जहां न्यूनतम प्रयास लगे। यदि आपने अपने परिवेश को अनुकूल बना दिया तो मस्तिष्क उसी ओर आकर्षित होगा और आदत स्वयं चल पड़ेगी। चतुर्थ नियम, आदत को संतोषजनक बनाइए, मेक इट सैटिस्फाइंग। जिस आदत का परिणाम आनंदमयी होता है वही आदत बार बार अपनाई जाती है। मनुष्य का मस्तिष्क उन क्रियाओं को याद रखता है जो उसे तत्काल सुख प्रदान करें। यदि किसी आदत का फल दूर भविष्य में छिपा हो तो मन उसे तुरंत अपनाने में रुचि नहीं दिखाता।
उदाहरण के लिए व्यायाम के लाभ वर्षों में दिखते हैं, परंतु सोफे पर बैठकर चिप्स खाना तत्काल सुख देता है। यही कारण है कि जेम्स क्लियर कहते हैं, इमीडिएट रिवॉर्ड्स वर्क बेटर दैन डिलेड वंस। तत्काल मिलने वाले पुरस्कार विलंबित पुरस्कारों से अधिक प्रभावी होते हैं। हैबिट ट्रैकिंग प्रगति को देखना भी संतोष देता है। एक और सुंदर उपाय है हैबिट ट्रैकिंग, आदत की निगरानी। जब आप अपने प्रयासों का दृश्य प्रमाण देखते हैं, जैसे कैलेंडर पर दिन चिन्हित करना, ऐप में स्ट्रीक बनाना या नोटबुक में टिक करना, तो वह दृश्य संकेत मस्तिष्क को एक प्राप्ति का भाव देता है। यह प्रक्रिया केवल लेखा-जोखा नहीं है, यह एक प्रकार का मानसिक पुरस्कार है। और जब यह श्रृंखला बन जाती है, तो मन में एक स्वाभाविक आग्रह जन्म लेता है, इस श्रृंखला को तोड़ना नहीं है। यह नियम इतना शक्तिशाली है कि आप स्वयं को अनुशासन में बंधा हुआ पाएंगे, बिना किसी बाह्य दबाव के। उत्तरदायित्व साथी, आदत की सुरक्षा कवच। जब हम किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, विशेषतः किसी अन्य व्यक्ति के सामने, तो हम अधिक सजग हो जाते हैं। इसलिए जेम्स क्लियर सुझाव देते हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, उत्तरदायित्व साथी बनाइए। आप अपने किसी मित्र, परिवारजन या समूह के साथ यह नियम बांध सकते हैं कि आप प्रतिदिन अपनी आदत की सूचना देंगे। यह सार्वजनिक उत्तरदायित्व आपको उस आदत से भावनात्मक रूप से बांध देता है। मनुष्य स्वभाव से ही सम्मान और स्वीकृति का इच्छुक होता है। जब उसे ज्ञात होता है कि कोई उसकी प्रगति पर नजर रख रहा है, तो वह अपने कर्तव्यों में अधिक निष्ठावान बनता है। विरूपण, बुरी आदत को कष्टप्रद बनाइए। जैसे अच्छी आदतों के लिए संतोषजनक परिणाम आवश्यक है, वैसे ही बुरी आदतों को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि उनका फल असंतोषजनक हो। उदाहरण स्वरूप, यदि आप ज्यादा टीवी देखते हैं, तो ऐसा नियम बनाएं कि हर घंटे के बाद 20 पुशअप्स लगाने होंगे। यदि आप रात में देर तक मोबाइल चलाते हैं, तो सुबह जल्दी उठकर किसी जिम्मेदारी का पालन करना अनिवार्य हो। इस असुविधा की कल्पना ही मस्तिष्क को अगली बार उस आदत को दोहराने से रोकती है। भावनात्मक समापन, जीवन की आदतों को बदलिए, तकदीर स्वयं बदल जाएगी। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाना है, परंतु सच्चाई यह है कि परिवर्तन बड़े नहीं होते, वे छोटे, सरल, नियमित और आनंददायक होते हैं। जब कोई आदत आपके लिए जटिल नहीं होती, जब उसका अभ्यास आपको सुख देता है, और जब उसका परिणाम आपके चरित्र को ऊंचाई प्रदान करता है, तब वह आदत केवल आदत नहीं रहती, वह आपकी पहचान बन जाती है। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं, और जो आप बार बार करते हैं वही आदत बन जाती है। आप अपनी आदतों को इस प्रकार रचिए कि वे सरल भी हों और जीवन को संतोष भी दें। एटॉमिक हैबिट्स की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हमें एक नए, सुव्यवस्थित जीवन की ओर ले जाती है। इन चारों नियमों को अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा स्वयं तय कर सकते हैं। धन्यवाद।